आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ और भारत की हर जिले, हर क्षेत्र की आज की फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही जानेंगे सरकार की नई घोषणाएं, नए नियम और आम जनता को 5,000 रुपए की मदद कब से मिलने वाली है। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप तक हर जरूरी खबर सबसे पहले पहुंचे। 1. राशन कार्ड सत्यापन का अंतिम मौका, 30 नवंबर तक केवाईसी जरूरी। छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर है। राज्य सरकार ने राशन कार्ड सत्यापन की अंतिम तारीख 30 नवंबर तय की है। जिन कार्ड धारकों ने अभी तक केवाईसी नहीं कराया है, उनका स्टॉक रोक दिया गया है। फिलहाल 61 राशन दुकानों का स्टॉक ब्लॉक कर दिया गया है। अगर आपने भी केवाईसी नहीं कराया है, तो जल्द ही नज़दीकी केंद्र में जाकर सत्यापन करवाएं, वरना आपका राशन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है। मुख्यमंत्री युवा सीखो कमाओ योजना, 25,000 युवाओं को बड़ा मौका। छत्तीसगढ़ सरकार ने युवाओं को रोजगार के लिए बड़ा तोहफा दिया है। राज्य में 25,000 नए ट्रेनिंग स्लॉट जारी किए गए हैं। इस योजना में युवाओं को आईटी, बैंकिंग, कंप्यूटर और इंडस्ट्रियल स्किल की ट्रेनिंग दी जाएगी। सबसे खास बात, प्रशिक्षण के दौरान युवाओं को स्टाइपेंड यानी भत्ता भी मिलेगा। अगर आप बेरोजगार हैं, तो ये योजना आपके करियर को नई दिशा दे सकती है। दिल्ली की हवा बनी जहर, 10 साल में सबसे प्रदूषित नवंबर। दिल्ली में हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। प्रदूषण का स्तर इस साल 10 सालों में सबसे खराब नवंबर में दर्ज किया गया है। AQI सीवियर श्रेणी में पहुंच गया है, जिससे स्कूलों में छुट्टियां और कई निर्माण कार्यों पर रोक लगाई गई है। दिल्ली में शाम 6:52 पर चलती कार में विस्फोट, मचा हड़कंप। राजधानी दिल्ली के एक मेट्रो स्टेशन के पास शाम 6:52 पर चलती कार में विस्फोट हुआ। विस्फोट इतना तेज था कि आसपास के लोग दहशत में आ गए। जांच एजेंसियां मौके पर पहुंच चुकी हैं और बम स्क्वाड टीम ने इलाके को सील कर दिया है। फिलहाल पुलिस इस मामले को आतंकी एंगल से भी जोड़कर देख रही है। लाल किले के पास लाल बत्ती पर धमाका, सुरक्षा एजेंसियों में हलचल। लाल किले के पास एक चलती कार में लाल बत्ती पर विस्फोट हुआ। कार में आग लग गई और ड्राइवर को मामूली चोटें आई। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि ये दोनों घटनाएं आपस में जुड़ी हो सकती हैं। पूरे क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट भर्ती, 133 पदों पर आवेदन शुरू। न्यायिक विभाग में सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका। जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट यानी JJ के 133 पदों पर भर्ती निकली है। आवेदन की अंतिम तिथि 25 नवंबर तय की गई है। उम्मीदवारों को स्नातक होना अनिवार्य है। ऑनलाइन आवेदन न्याय विभाग की वेबसाइट पर किए जा सकते हैं। छात्रवृत्ति आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना। छात्रों के लिए राहत भरी खबर। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत छात्रवृत्ति आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अब छात्र 30 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जो छात्र आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन्हें 20,000 रुपये तक की छात्रवृत्ति दी जाएगी। छत्तीसगढ़ बनेगा टीबी मुक्त राज्य, राज्यपाल ने दिए निर्देश। छत्तीसगढ़ सरकार ने टीबी खत्म करने के लिए बड़ा लक्ष्य तय किया है। राज्यपाल ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए हैं कि 2026 तक छत्तीसगढ़ को टीबी मुक्त राज्य बनाना है। इसके लिए गांव-गांव में स्क्रीनिंग अभियान और मुफ्त दवा वितरण अभियान शुरू हो चुका है। महतारी वंदन योजना, आधार लिंक ना कराने पर रकम रुकेगी। छत्तीसगढ़ की महतारी वंदन योजना के तहत 69.69 लाख महिलाओं को अब आधार लिंक करना जरूरी कर दिया गया है। अगर लाभार्थियों में आधार अपडेट नहीं किया, तो अगली किस्त की रकम खाते में नहीं आएगी। साथ ही नए आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है। डीजे चलाने वाले युवक पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 60,000 रुपये जुर्माना। राजधानी रायपुर में एक युवक नशे की हालत में डीजे गाड़ी चला रहा था। पुलिस ने मौके पर गाड़ी जब्त की और 60,000 रुपये का चालान काट दिया। पुलिस ने बताया कि शराब पीकर डीजे चलाना अब सीधे जेल की सजा में भी बदल सकता है। मतदाता सत्यापन में लगे शिक्षक, पढ़ाई पर असर।
मतदाता सूची के सत्यापन के लिए इन दिनों शिक्षक घर घर सर्वे कर रहे हैं। इससे स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित हो रही है। शिक्षक संघ ने मांग की है कि चुनाव कार्य के लिए अलग स्टाफ नियुक्त किया जाए ताकि शिक्षा पर असर न पड़े। छमाही परीक्षा अब अगले महीने कराई जाएगी। मुख्यमंत्री बैगा गुनिया हथजोड़ सम्मान योजना, पारंपरिक वैद्यों को सम्मान। छत्तीसगढ़ सरकार ने पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए नई योजना लागू की है। इस योजना के तहत ग्रामीण वैद्यों, गुनियों और पारंपरिक उपचारकों को 5,000 रुपये की सम्मान राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा, ये लोग समाज में लोक चिकित्सा को जीवित रखे हुए हैं, इन्हें सम्मान देना हमारा कर्तव्य है। भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए राहत, राजीव गांधी न्याय योजना जारी। राज्य सरकार की राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत भूमिहीन मजदूरों को हर साल आर्थिक सहायता दी जा रही है। इस वर्ष सरकार ने कहा है कि नए लाभार्थियों का पंजीकरण जल्द शुरू होगा और दिसंबर से राशि जारी की जाएगी। बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत, हाफ बिल योजना जारी। राज्य सरकार ने आम जनता को राहत देने के लिए 200 यूनिट तक बिजली उपयोग पर हाफ बिल योजना फिर से लागू की है। इससे 30 लाख से अधिक परिवारों को सीधा लाभ होगा। योजना का लाभ पाने के लिए पुराने बिजली बिलों का भुगतान करना अनिवार्य होगा। छत्तीसगढ़ में डिजिटल किसान मिशन लॉन्च, खेती में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। राज्य में कृषि विभाग ने डिजिटल किसान मिशन की शुरुआत की है। इसमें किसानों को ड्रोन, सैटेलाइट डेटा और मोबाइल ऐप के जरिए फसल की मॉनिटरिंग सिखाई जाएगी। साथ ही बीज, खाद और सब्सिडी की जानकारी अब मोबाइल ऐप पर ही मिलेगी।